नमस्कार, न्यूज स्टेट पर पहाड़ समाचार लेकर मैं हूं आपके साथ धीरेन्द्र अवस्थी। और चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर से। दिल्ली के दौरे पर सीएम पुष्कर सिंह धामी, केंद्रीय मंत्री अमित शाह से आज उन्होंने मुलाकात की है। कई अहम मुद्दों पर दोनों में चर्चा भी हुई है। कल ऊर्जा मंत्री से मिले थे सीएम धामी। तो इस वक्त दिल्ली के दौरे पर हैं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। लगातार कई केंद्रीय मंत्रियों से अब तक मुलाकात कर चुके हैं और आज गृह मंत्री अमित शाह से भी उन्होंने मुलाकात की है और मुलाकात के दौरान कई अहम मुद्दों पर चर्चा भी हुई है। ये दो तस्वीरें आप देख सकते हैं। कल ऊर्जा मंत्री से मुलाकात की थी, मनोहर लाल खट्टर से मुलाकात की थी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने। वहीं आज गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात करके उन्होंने कई अहम मुद्दों को लेकर चर्चा की है और विकास परियोजनाओं को लेकर उन्हें जानकारी भी दी है। जिन विकास परियोजनाओं में वित्तीय सहायता की जरूरत है, आर्थिक सहायता की जरूरत है, वो बात भी गृह मंत्री अमित शाह के सामने उन्होंने रखी है। कल ऊर्जा मंत्री से मुलाकात की थी, केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर से मुलाकात की थी, तब भी तमाम परियोजनाओं को लेकर उनके साथ में चर्चा हुई थी और जहां पर वित्तीय मदद की जरूरत थी परियोजनाओं में, उसके बारे में उन्होंने जानकारी दी थी। और उत्तराखंड में मानसून को लेकर बड़ा फैसला। ऋषिकेश बद्रीनाथ केदारनाथ हाईवे पर नहीं चलेंगे वाहन। हाईवे पर रात 10 बजे से सुबह 4 बजे तक वाहन नहीं चलेंगे। आज रात से ये नया नियम लागू हो जाएगा। तो बड़ी खबर आपको बता रहे, उत्तराखंड में मानसून को लेकर बड़ा फैसला लिया गया है। ऋषिकेश बद्रीनाथ केदारनाथ हाईवे पर अब वाहन नहीं चलेंगे और रात 10 बजे से लेकर सुबह 4 बजे तक वाहन नहीं चलेंगे और आज रात से ये नियम लागू भी हो जाएगा। हालांकि जिस तरह से मौसम लगातार परेशानियों का सबब बना हुआ है, लगातार लैंडस्लाइड की खबरें आ रही हैं, उसको देखते हुए प्रशासन की तरफ से यह फैसला लिया गया है। चूंकि रात के समय में अगर कोई दुर्घटना होती है तो उस वक्त रेस्क्यू करने में भी काफी ज्यादा परेशानी आती है और इसी के चलते प्रशासन की तरफ से यह फैसला लिया गया है। और यूसीसी लागू होने के बाद पंजीकरण में आई तेजी। देहरादून में रजिस्ट्रेशन के लिए विशेष कैंप लगाए गए। देहरादून के सभी 100 वार्डों में लगाए गए रजिस्ट्रेशन कैंप में 1000 से ज्यादा हुए पंजीकरण। जनवरी से अब तक 10,500 से ज्यादा रजिस्ट्रेशन हुए हैं। तो उत्तराखंड में यूसीसी लागू होने के बाद से पंजीकरण का अभियान जारी है, जिसके लिए देहरादून शहर के सभी 100 वार्डों में विशेष कैंप का आयोजन किया गया। नोडल अधिकारी अविनाश खन्ना ने कहा कि कैंप के जरिए लगभग 1000 पंजीकरण किए गए हैं। जनवरी से अब तक कुल 10,500 से ज्यादा रजिस्ट्रेशन कर लिए गए हैं, जिसमें 180 आवेदन अस्वीकार हुए हैं। इसके अलावा लिव इन रिलेशनशिप के 28 आवेदन आए हैं, जिनमें 18 का रजिस्ट्रेशन हुआ है, बाकी के 2 अस्वीकार किए गए हैं। तो लगातार रजिस्ट्रेशन हो रहे हैं। अब तक 10,500 से ज्यादा रजिस्ट्रेशन कर लिए गए हैं, जिसमें 180 आवेदन स्वीकार भी हुए हैं। इसके अलावा लिव इन रिलेशनशिप के 28 आवेदन आए थे, जिनमें से 18 का रजिस्ट्रेशन हुआ है, बाकी के 2 अस्वीकार किए गए हैं। तो देहरादून के सभी 100 वार्डों में रजिस्ट्रेशन कराए जा रहे। तो उत्तराखंड में यूसीसी लागू होने के बाद से पंजीकरण का अभियान लगातार जारी है और देहरादून के सभी 100 वार्डों में विशेष कैंप का आयोजन भी किया गया, जिसमें नोडल अधिकारी अविनाश खन्ना ने कहा कि कैंप के जरिए लगभग 1000 पंजीकरण किए गए हैं। जनवरी से अब तक कुल 10,500 से ज्यादा रजिस्ट्रेशन कर लिए गए हैं, जिसमें 180 आवेदन अस्वीकार हुए हैं। इसके अलावा लिव इन रिलेशनशिप के 28 आवेदन आए थे, जिनमें 18 का रजिस्ट्रेशन हुआ है, बाकी के 2 अस्वीकार किए गए। और इसी खबर पर तमाम और जानकारी के साथ में संवाददाता धनराज गर्ग हमारे साथ जुड़ गए। धनराज, आंकड़ा तो काफी ज्यादा बड़ा है, 10,500 रजिस्ट्रेशन अब तक हो चुके हैं, यानी कि यूसीसी को लेकर लोग काफी ज्यादा जागरूक हैं और इस कानून को लोग पालन भी करते नजर आ रहे हैं। जी बिल्कुल, देखिए उत्तराखंड के अंदर जिस तरीके से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने यूसीसी लागू किया है, उसके बाद से लगातार कहीं ना कहीं लोगों के अंदर एक उत्सुकता है कि वो यूसीसी के अंदर अपना रजिस्ट्रेशन कराएं। और आप देखिएगा कि अभी कुछ ही दिन हुए हैं कि यूसीसी उत्तराखंड के अंदर लागू हुआ है और अभी तक देखा जाए तो 10,500 का जो आंकड़ा है वो पार कर चुका है रजिस्ट्रेशन का। यानी कहा जा सकता है कि लोगों के अंदर एक उत्सुकता है कि वो यूसीसी के अंदर रजिस्ट्रेशन कराएं और उसके बाद अपना जो विवाह का पंजीकरण है उसको
उसको भी रजिस्ट्रेशन कराए, क्योंकि लगातार देखा जा रहा है कि यूसीसी पे लगातार जो रजिस्ट्रेशन करने का सिलसिला है वो लगातार जारी है। और अभी क्योंकि मोहल्ले मोहल्ले में भी कैंप लगाने का काम सरकार ने किया है कि निःशुल्क उनका यूसीसी रजिस्ट्रेशन किया जाएगा, लेकिन कुछ दिनों बाद कहीं ना कहीं जो रजिस्ट्रेशन किया जाएगा उसके लिए शुल्क देना होगा। तो इसलिए कहीं ना कहीं ये भी कहा जा सकता है कि निःशुल्क के चक्कर में कहीं ना कहीं लोग इसमें जल्दी से जल्दी अपना रजिस्ट्रेशन भी कराना चाहते हैं, और एक जागरूकता भी कहीं ना कहीं लोगों के अंदर है, क्योंकि उनको पता है कि जो यूसीसी है वो एक ऐसा कानून है कि इसमें रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य होगा। अगर बात की जाए धनराज गर्ग, इसमें कुछ आवेदन अस्वीकार भी हुए हैं, क्या कुछ पैमाना तय किया गया है जिनके तहत ये आवेदन जो आ रहे हैं उन्हें अस्वीकार किया जा रहा है? कुछ इनमें से लिव इन रिलेशनशिप की भी आवेदन थे जिन्हें अस्वीकार किया गया है। जी बिल्कुल, देखिए जो निवेदन अस्वीकार किए गए हैं उनके डॉक्यूमेंट्स में कुछ ना कुछ कमी है, इस कारण से अस्वीकार किए गए हैं। हालांकि सरकार ने उनको अपने डॉक्यूमेंट सही करने के बाद दोबारा रजिस्ट्रेशन करने का अनुरोध जरूर कर रही है, और लगातार देखा जा रहा है कि कुछ लोग ऐसे हैं कि जिनका पहले रजिस्ट्रेशन अस्वीकार हो चुका है डॉक्यूमेंट्स के कारण, कि किसी के पास यहाँ का मूल निवास प्रमाण पत्र नहीं है तो निवास प्रमाण पत्र नहीं है, इस कारण भी कहीं ना कहीं जो आवेदन है अस्वीकार किए जा रहे हैं। लेकिन सरकार ने उसके लिए भी एक प्रावधान रखा है कि जो व्यक्ति का आवेदन अस्वीकार किया जा रहा है वो दोबारा से कहीं ना कहीं रजिस्ट्रेशन के लिए अपना आवेदन दे सकता है, लेकिन उसको पहले अपने डॉक्यूमेंट सही करने होंगे, उसके बाद ही वो अपना आवेदन कर सकता है। ठीक है धनराज, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम सारी जानकारी के लिए। और काशीपुर में कांग्रेस के प्रदेश सचिव रवि पपने पर हमले के मामले ने तूल पकड़ लिया है। नाराज कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कोतवाली में पुलिस अधीक्षक से मुलाकात की और बदमाशों की जल्द गिरफ्तारी की मांग की है। पुलिस अधीक्षक अभय सिंह ने कांग्रेस नेताओं को विश्वास दिलाया है कि जल्द दोषी पकड़े जाएंगे, उन पर सख्त एक्शन लिया जाएगा। पीड़ित कांग्रेस नेता रवि पपने का कहना है कि महापौर ने मेरी आवाज को दबाने के लिए हमला करवाया है। तो ये वीडियो भी आप देख सकते हैं जिसमें कांग्रेस के प्रदेश सचिव पर हमला किया गया था। यह हमले का वीडियो है जिसको लेकर अब कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में काफी ज्यादा गुस्सा है, रोष है। लैब में बैठ के रात 11:15 के आसपास मोबाइल में वीडियोस देख रहा था और अचानक से मुझ पर पीछे से कुछ लोगों ने आके हमला किया। 2-3 बार में मुझे एहसास नहीं हुआ, लेकिन जब तीसरी या चौथी बार में मेरे सर पे कोई चीज़ पड़ी तो मैंने ऐसे पीछे देखा तो मेरे पे हमले एकदम से पड़ गए। मुझे संभलने का टाइम नहीं मिला और मैं अचानक से लड़खड़ा के, जैसे मैंने खड़े होने की कोशिश की, मैं गिर गया और मेरे हाथ से मोबाइल मेरा छिटक गया। ये आरोप इंगित किए गए हैं कि 4-5 लोगों के द्वारा कल रात के लगभग 11 साढ़े 11 बजे के बीच में इनसे मारपीट की गई है और ये थानाध्यक्ष आईटीआई को संबोधित है। प्रार्थना पत्र को लेने के बाद थानाध्यक्ष आईटीआई को आवश्यक इसमें कार्रवाई के लिए बोल दिया गया है। इसमें जो प्रार्थना पत्र के आरोप है इसमें हम वेरीफाई करेंगे। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।